बड़वानी जिला मुख्यालय पहुंचे दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर हमला। आरएसएस राम मंदिर चंदा चंपत राय और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को घेरा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज बड़वानी दौरे के दौरान आयोजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, श्री राम मंदिर चंदा मामले, चंपत राय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे को लेकर उठे सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए। साथ ही इस मुद्दे पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े जमीन के मुद्दे का भी उल्लेख किया और कहा कि इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए। हालांकि ट्रस्ट को दी गई जमीन के संबंध में दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि जमीन नियमों और वैधानिक प्रक्रिया के तहत दी गई है तो उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि उनका विरोध किसी वैध प्रक्रिया से नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमीन मामले को लेकर आरोप लगाए गए। प्रेस वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए भाजपा की कार्यशैली की आलोचना की है। ऐसा है, मेरी जीतू भाई से बात हुई थी, हम लोग दोनों गए थे चोरल एक सम्मेलन में, और जिस न्यास को दी गई उसका मैंने गूगल सर्च किया तो वो सरकारी ट्रस्ट निकला। फिर मैंने गूगल सर्च से उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रार यहाँ से, वो भी उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें कोई निजी व्यक्ति का मनोनयन नहीं था। जो पदेन मुख्यमंत्री हैं वही उसके अध्यक्ष होंगे और पदेन संस्कृति विभाग के मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे और उसका सेक्रेटरी भी होगा और सरकारी कर्मचारी होगा। तो ये थोड़ा सा उनकी जानकारी में नहीं था, इसलिए कह दिया। आरएसएस तो लूट मचा रही है। मैं शुरू से कहता रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ये दोनों संगठन मिलकर इस देश के मठ, मंदिर और धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं अवैधानिक रूप से। अरे आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, कोई भी संस्था बिना पंजीयन के चल सकती है क्या? उन पर कौन सा कानून लागू होता है? उनकी सदस्यता नहीं है। गुरु दक्षिणा वो कौन से खाते में जमा करते हैं, पूछो ना। मैंने पूछा, इनका जब खाता नहीं है, इनका पैसा इनके पास आता है, उसमें एक्स जो ट्विटर पर आरएसएस के अकाउंट से आया था कि हमने 7 करोड़ रुपए खर्च करके कोविड के पेशेंट्स को मदद की। उस बात को लेकर मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा आरएसएस अपंजीकृत संस्था है, इन्होंने कौन से खाते में से खर्च किया है उसकी जानकारी मुझे दीजिए, अन्यथा इन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये ठग रहे हैं। राम मंदिर में हमारी चढ़ोतरी थी, वो लूट रहे हैं और उसमें आरएसएस चुप है। विश्व हिंदू परिषद का एक भी बयान नहीं आया। छोटे छोटे कार्यकर्ता 10,000, 1500 रुपए, जो 10,000, 15,000 रुपए तनख्वाह पाने वालों को तो जेल भेज दिया, और उसको चंपत राय को क्यों नहीं भी जेल भेजा? अनिल मिश्रा को जेल क्यों नहीं भेजा जो पैसा खा रहे थे? बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।